तो दोस्तों आज हम डीडीए का फॉर्म कैसा है, कैसे भर सकते हैं, कुछ बेसिक सी डिटेल आपको बताऊंगा। दो तीन इंपॉर्टेंट स्टेप हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डीडीए की साइट है, यहाँ पे जाएंगे तो ये नीचे आपको लिंक आ रहा है वैसे हाईलाइट पॉपअप की तरह, डीडीए हाउस स्कीम, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और ये आ गया आपका डीडीए हाउसिंग स्कीम। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो सीधा लॉगिन पे करिए, वरना यहाँ क्लिक करिए, आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। क्लिक किया मैंने। ठीक है, ये ब्राउज़र आ जाएगा, आपका सारा पेजेस हैं इसमें। इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा तो ये रजिस्ट्रेशन आपको ध्यान से करना है, सारी डिटेल ध्यान से भरिए। स्पेशली ध्यान रखिए मेल आईडी का और मोबाइल नंबर का। पैन तो ऑब्वियसली आप सबका यूनिक है, तो क्योंकि इसी नंबर पे आपकी कम्युनिकेशन होगी सारी, और इसी मेल आईडी पे सब कुछ आएगा आपके पास। जो भी डीडी आपसे कम्युनिकेशन करेगा मेल आईडी पे ही करेगा, और ये मेल आईडी बाद में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही यूज़ करिए जो आपका अपडेटेड है और करंट इन यूज़ है, और आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के रजिस्टर कीजिए। जैसे आप रजिस्टर करोगे आपके फ़ोन पे पहले ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा। फिर सीधा आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे लॉगिन में पैन नंबर ही डिफ़ॉल्ट आएगा। ठीक है, पैन नंबर के बाद आपका पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड डालिए, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी कीजिए, तो उसके बाद आप लॉगिन कर जाएंगे सिस्टम के अंदर। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। पहले उससे पहले ये न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने चाहता था। जनवरी 6 2021, 4 दिन पुरानी न्यूज़ है अभी, 4 क्या 3 दिन पुरानी है। हाउसिंग सेल डाउन 37%, और इसमें पर्टिकुलर सेक्शन आपको मैं दिल्ली का दिखा रहा हूँ। हाउसिंग सेल इन दिल्ली एनसीआर 50% डिक्लाइन हुई है 2019 से लेके 2020 के भी। 2019 में 42,000 फ्लैट बिके हैं, जबकि 2020 में 21,000 हाउसिंग प्रॉपर्टीज हुई हैं सेल। 50% का डिक्लाइन है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं द्वारा ये ले लीजिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आगे भी, और ये एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर आप इसमें पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्कीम आपके लिए नहीं है। ये आप इसमें अगले 4-5 साल तक कुछ नहीं अर्न कर पाएंगे। और लास्ट में मैं आपको एक एसबीआई का लोन कैलकुलेटर भी दिखाता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितना पैसा दे चुके होंगे और कितना आपको एक तरह डाउन पेमेंट करने के बावजूद आप कितना ज़्यादा टैक्स उस पर इंटरेस्ट पे कर चुके होंगे। तो कोई ये बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्टिंग रखी हुई है जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। ठीक है, अब आ जाइए, जैसे ही आप बैक टू लॉगिन स्क्रीन पे आ जाते हैं, तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो ये फर्स्ट स्क्रीन आपकी ऐसे आएगी। तो यहाँ पे अप्लाई पे कर दीजिए क्लिक। ठीक है, जब अप्लाई पे क्लिक हो गया आपका, फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन ऐसे आ जाएगी, आपका का नाम हो गया, ये डिटेल्स आपको जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, विकलांग है कि नहीं है उसके ऊपर। ये विकलांग वाला में आपको इंटरेस्ट फ्री एक तरह लोन मिलेगा, ये आप डिटेल ध्यान से पढ़ लीजिए। आपको 15 साल कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो विकलांग है उनके लिए बेनिफिशियल है, अगर वो लेना चाह रहे हैं तो इसे कंसीडर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होगी, ये आपका फ़ोटो लग जाएगा यहाँ पे आपका, और आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है, और ये उसी का सेकंड नीचे ये आपकी फ़ोटो होगी। ये ध्यान से भरिए, क्योंकि इसी पे आपका रिफ़ंड आएगा अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो ये एनआरआई अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। और मेलिंग के लिए जो चिट्ठी पत्र हम कह सकते हैं, उसके लिए एड्रेस चाहिए, बट इस पर कुछ होगा नहीं, ना ही आएगा, सारा कुछ ऑनलाइन ही आएगा, इस बार बाया मेल ही आएगा। तो अपना मेल आईडी अपडेट रखिए, और जो अपडेटेड है करंट इन यूज़ है वही यूज़ कीजिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। और आपको रीज़न चेंज करना है, दिल्ली से हैं तो दिल्ली, वरना बाहर से हैं तो बाहर के। अगर आप वाइफ के साथ कर रहे हैं तो इसे हाँ कीजिए,
ठीक है। तो अगर आप इसे हाँ कर दोगे वाइफ के वाले के साथ तो ये ऐसे स्क्रीन आ जाएगी। तो जैसे आप हाँ करेंगे तो ये संयुक्त के लिए आपका वाइफ का डिटेल आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगी। जैसे ये देखिए रिलेशनशिप, भाई बहन जो भी हैं, तो ये सारी कैटेगरीज हैं, इनमें से आप चूज़ कर सकते हो। उसका पैन नंबर आ जाएगा, जो भी है, फ़ोटो आ जाएगी और साइन आ जाएंगे उसके, ठीक है। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, अगर पति पत्नी ने किया है अलग से तो ये आपको इकट्ठे ड्राफ्ट मोड में रख के फिर बाद में सबमिट करना है, तो ये ध्यान रखिए। इसमें एक चीज़ और, तो ये देख लीजिए ध्यान से, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है आपकी, जो भी होगी वो चूज़ कीजिए। सेकंड आप ऐड कर सकते हैं, आप 2 प्रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो। जैसे आप मैंने सपोज फर्स्ट कर लिया, HID द्वारका कर लिया, ठीक है। इस पर क्लिक करा तो सेकंड भी मैं चूज़ कर सकता हूँ, तो MIG द्वारिका कर लिया, ठीक है। ये एक लोकेलिटी कोड्स हैं, ये सारे आप ब्राउज़र में अच्छी तरह ध्यान से देख लीजिए तो ही भरिए। प्राइसिंग देख लीजिए स्पेशली। तो आपके पास 2 चॉइस है भरने के लिए। अगर नई सेकंड भरना चाहते हो तो इसे रिमूव कर दीजिए, सिर्फ एक के साथ ही रहिए, ठीक है। और सब कुछ आपका टिक हो गया तो सेव ड्राफ्ट कर लीजिए। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए सारी सेटिंग सेव रहेगी। जब आप इंश्योर हो जाएं कि हाँ ठीक है सब कुछ, देन फाइनल सबमिट कीजिए, ठीक है। और जब फाइनल सबमिट कर लेंगे आप तो फिर उसके बाद पेमेंट की ऑप्शन आएगी आपके पास, ठीक है। तो वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया कुछ दोस्तों फॉर्म का ओवरव्यू सॉर्ट ऑफ। हाँ, तो मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था कि लोन, मैं बार बार इसे क्यों बोल रहा हूँ घटिया स्कीम। अब जैसे ये रेप्राइजिंग लिस्ट, तो सपोज क्योंकि ज़्यादातर लोग ये देख रहे हैं कि नई कंस्ट्रक्शन है, और ये जो 1 स्टार लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा बता दूं, ये 3 स्टार, ये सारी ओल्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। ट्रिपल स्टार वाले आपके लिए इंफॉर्मेशन ये देखिए, दीज फ्लैट्स आर फॉर द ओल्ड इन्वेंट्री, मतलब 3-4 साल पुराने फ्लैट्स हैं, तो ये ध्यान रखिए। बाकी सारी डिटेल दी हुई है। और जो बिल्कुल न्यू है तो वो मेन बस यही है, सेक्टर 19 और 16 वाले। तो इसमें द स्टैंडर्ड टिपिकल यूटिलिटी प्लान हाउसिंग रिस्पेक्ट ऑफ द लोकेलिटी एंड एनेक्सर जी, वो मैंने पिछली वीडियो में भी मैप लेआउट दिया था, वो आप देख सकते हैं, दोनों के लिंक नीचे ही है। तो ठीक है, चलिए प्राइस पे आते हैं, जो मैं लोन कैलकुलेटर पर, तो ये देखिए अब 1.14 का है, 1.24, 1.16, 1.27, तो हम रफली से मान लेते हैं कि 1.20, ठीक है। एक मिडल ले लेते हैं हम कि 1.20 आ गया आपका। तो 1.20 में भी आपके पास कितना लिक्विड कैश होगा, 25%। थंब रूल तो ये कहता है 20 से 25% हमेशा कैश पेमेंट अपनी रेडी रखिए। तो मैं हाइपोथेटिकली मान लेता हूँ कि 1.20 है, तो 30 लाख आपने डाउन पेमेंट कर दिया, आपके पास कैश अवेलेबल था, ठीक है। और 10-15 लाख तो अलग से भी रखोगे क्योंकि रजिस्ट्री के भी आपको देने हैं। तो अब आप लोन कितना लोगे, 90 लाख, तो इसे कर देते हैं 90 लाख, ठीक है। और टेन्योर कर देते हैं 10 साल का, और जो अभी करंट पे चल रहा है मैं उस पर ले रहा हूँ। अगर इसे थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे तो आप देखना काफ़ी ड्रास्टिक फर्क पड़ेगा। तो अभी 6.90 SBI होम लोन दे रहा है, 90 लाख का लोन लिया आपने, 10 साल पे लिया और 6.9% रेट पे लिया है। तो आपकी EMI देख लीजिए, 1,04,000 रुपये EMI है। टोटल 35 लाख के करीब आप इंटरेस्ट दोगे 10 साल में, और जो टोटल इंटरेस्ट के बाद पे होगा, मतलब 90 लाख का आप पे करोगे 1,24,00,000, 24 का 1,25,00,000 ही हो गया। तो इतना ज़्यादा आपने पे कर दिया। और अगर 10 ईयर बढ़ा लो इसका तो 1.5 करोड़ के आसपास आ गया। EMI आपकी 20,000 कम हुई, बट 50 लाख आपने
इंटरेस्ट पे कर दिया। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ध्यान से सोच समझ के, मैंने आपको पर्टिकुलर आर्टिकल भी दिखा दिया है कि क्या हाल है मार्केट का। सॉरी, वेयर इज द आर्टिकल। तो ये आप सर्च कीजिए, 6 जनवरी का है, थोड़ा और अपनी रिसर्च कीजिए, उसी के बाद ही अप्लाई कीजिए। जब आपको समझ आ रहा है, आपके पास पैसा है, सोच समझ के, हम बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राइस हैं, मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कि 85 तक होता द्वारिका सेक्टर 19-16 का। आप इसे जस्टिफाई कह सकते हो, ठीक है, बट 1.2 करोड़ कोई जस्टिफाई नहीं, वो भी 2 BHK हैं सिर्फ, ऐसा कुछ महल भी नहीं दे रहे बना के, और एक तरह रॉय फ्लैट है, कुछ आपको ये भी नहीं है कि कब बोर्ड ये सारा काम हो जाएगा, मिला होगा कि मिले, ऐसा फिनिशिंग होके मिलेगा, वो सब आपको कराना पड़ेगा। तो आपको पता ही आज कितना खर्चा होता है उसके ऊपर भी। तो ध्यान से सोचिए, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मत कीजिए, मैं तो यही सलाह दे रहा हूँ। और किसी के बहकावे में ना आइए, ना ही मेरे में आइए। चाहे आप अपनी रिसर्च कीजिए, चाहे आप अपना थोड़ा R&D कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, पेपर पढ़िए, रिसेंट 3-4 साल का ट्रेंड देखिए, क्या बढ़ा है क्या कम हुआ है द्वारिका में भी पर्टिकुलर, तो उसके बाद ही कीजिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये सारा वाइट है, और जो कहते हैं आपको कि नहीं द्वारिका में अभी भी 2 BHK 1 के आसपास मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। आप सर्च करने जाइए, खरीदने का रेट कुछ और है, बेचने का रेट कुछ और है। बैठोगे, थोड़ा मेहनत करोगे तो आपको सही ठीक ठाक डील मिल जाएगी। और 99% अभी भी द्वारिका में ट्रांजैक्शन में 25 से 30% ईजिली ब्लैक मनी चलता है। वो आपको सब बता दिया जाएगा जब आप किसी डीलर के पास बैठोगे, कैसे लेते हैं। क्योंकि मेरे साथ हो चुका, मैं 2 बार गया हूँ, मैं बिल्कुल वाइट, मतलब हम तो जॉब करने वाले बंदे हैं, तो मेरे से बोला गया कि आपको लोन लेके अपने बैंक से पैसे निकाल के कैश, हमें कैश देना पड़ेगा जब अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो आप। तो मुझे ऐसा, मतलब 3-4 डीलर से मैं मिल चुका हूँ, कोई सिंगल आदमी नहीं मिला जो सारा ही वाइट में लेने चाह रहा हो। तो 99% मेरा मानना है कि 25 से 30% ब्लैक चलता है, बाकी 1% लकी कोई हो सकता है जिसे प्योर वाइट डील मिल जाए। तो सोचिए, ध्यान से कंसीडर कीजिए, उसी के बाद ही अप्लाई कीजिए। तो ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।